अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस assume that √2 is a rational number। ठीक है, अब अगर हम एट द एंड अपने assumption को ही गलत प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज √2 कैन बी रिटन एज a/b फॉर्म, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, √2 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होता, वही होते हमारे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको, अब अगर हम b को दूसरी साइड लेकर जाएंगे ट्रांसपोजिशन से तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं b √2 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर √2 इंटू √2 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब का मतलब क्या हुआ, का मतलब हुआ b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। मतलब इजीली जो हमारा a स्क्वायर है वो क्या हो सकता है, डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ से जो फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 16 इंटू 2, ठीक है, तो 32 है, 16 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, अगर ये 32 डिवाइड होगा 2 से तो √32 भी डिवाइड होगा 2 से। देखो ये भी एक मल्टीपल है 2 का, उसी तरह a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब फैक्टर होगा तो डिविजिबल होगा, और बाय थ्योरम a is also divisible by divisible by 2। ये समझाने के लिए बताया था मैंने, कोई एग्जाम में लिखकर नहीं आना है। ओके, बाय 2। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लेट वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 2c। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2c, और यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देंगे b स्क्वायर, इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, कैंसिल 2, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, also b is divisible by 2।
देखो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाकर लिख रही हूँ सेपरेट करने के लिए, सो दैट आपको एक ही पेज में समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपको कंटिन्यू रखना है। Hence, A and B have two as a common factor. Okay, so R so A and B are not co-prime, hence our assumption of root 2 as rational number is incorrect. Therefore, root 2 is an irrational number. आई होप समझ में आ गया होगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ABCD is a parallelogram. Point P divides AB in the ratio 2:3 and point Q divides GC in the ratio 4:1. Prove that OC is half of OA. यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया हुआ है AP, जो पॉइंट P है डिवाइड करा है 2:3 में और ये डिवाइड करा है 4:1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं as ABCD is a parallelogram so AB is equals to CD. ठीक है, AB is equals to CD और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP अपॉन PB इक्वल्स टू 2:3। अब देखो 2:3 मतलब अब AP 2 है तो PB क्या हो जाएगा 3 और AB क्या है फिर 5, 2 + 3 5। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन AB इक्वल्स टू 2/5 और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो अगर AB न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा AP इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB। का मतलब अगर हम AB को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो AP क्या हो जाएगा 2 पार्ट्स। ऑल्सो CQ अपॉन DQ इज इक्वल्स टू 1:4। ठीक है, तो सिमिलरली CQ अपॉन CD हो जाएगा हमारा 1/5 और CQ इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ CD। देखो ये हो गया, ये है हमारी इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 AP तो है ही हमारी 2/5 ऑफ AB। अब ये भी क्या हो जाएगी CQ इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ AB। हमने CD को रिप्लेस कर दिया किससे AB से, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, ओके ना। अब देखो ट्राइंगल AOP is similar to triangle COQ। अब देखो सिमिलैरिटी आप शो नहीं करोगे क्योंकि 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो वर्थ इट होना चाहिए आपके टाइम के। अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी। AA कैसे, देखो मैं आपको समझा देती हूँ।
ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एओपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओक्यू, ठीक है। वापस आ जाते हैं, तो हम therefore AO अपॉन PO इज इक्वल्स टू AP अपॉन PQ, ठीक है। अब AO अपॉन CO हमें क्वेश्चन में चाहिए, और AP अपॉन CQ की अब हम वैल्यू रख देंगे। AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू AP की वैल्यू 2/5 ऑफ AB, 2/5 ऑफ AB डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ AB, AB से भी कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हो गया 2/1। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू 2/1, AO इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ CO, और CO मतलब OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AO और OA। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। Hence OC is half of OA। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O। का जो सेंटर है वो है O। At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D। PA को C पर इंटरसेक्ट करे, PB को D पर respectively। If PA is equals to 10, PA जो है वो 10 है, find the perimeter of triangle PCD, ठीक है। तो हम यहाँ से P एक्सटर्नल पॉइंट पर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PA equals to PB equals to 10 centimeter, tangent drawn from an external point to a circle are equal। मतलब अगर टेंजेंट्स हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जा रहे हैं, तो टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। ये थ्योरम है, ठीक है। ऑल्सो CA equals to CE, BE equals to BD for the same reason, ठीक है। आप ये पूरा रीजन लेकर आएंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD equals to PC plus CE plus ED plus PD, ठीक है। अब PC प्लस CE किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं ACA, तो यहाँ पर हमने लिखा है प्लस CE, हमने रिप्लेस कर दिया, प्लस ED। यहाँ पर आएगा ED, ठीक है। CE इज इक्वल्स टू, देखो ED इज इक्वल्स टू BD, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ED को BD से प्लस PD। अब PC प्लस CA क्या हो गया, PC प्लस CA PA, और BD प्लस PD PB। हमें पता है PA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और PB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा टोटल 20 सेंटीमीटर। ओके, तो लिखूँ देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
PCD equals to 20 सेंटीमीटर। डन। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 by root 3, a plus b lies between 0 and 90, a is greater than b, find a and b। इजी है। सोल्यूशन 10a plus b is equals to root 3। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन है इजी। 10a plus b, 10 में रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 10, 60 की। अब यहाँ से आप 10 और 10 कैंसिल नहीं करेंगे, एक ही एंटिटी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सिर्फ आप लिखेंगे बिना कट किए a प्लस बी इज 60 डिग्री, कट कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वहाँ आपकी इमेज डाउन हो जाती है। इक्वेशन 1। नेक्स्ट कंडीशन 10 a माइनस b इज 1 बाई रूट 3। वही आप 10 a माइनस b इज 1030, a माइनस b इक्वल्स टू 30। ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो दो वेरिएबल ए एंड बी और दो इक्वेशन। अब यहाँ पर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपकी मर्जी है। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है एलिमिनेशन, तो मैं वही अप्लाई करूंगी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस ए माइनस फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। a minus b is equals to 30 degree, sorry, a plus a 2a कैंसिल हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 2a is equals to 90 डिग्री, a is equals to 90 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, और फिर यहाँ से पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a plus b is equals to 60 डिग्री, 45 plus b, so 60 डिग्री, b is equals to 60 minus 45 degree is equals to 15 degree. So therefore a is equals to 45 degree, b is equals to 15 degree, and out. Okay. Next है ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब कई बार केसेस में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, ठीक है, कि वैल्यूज क्या है, कंफ्यूज जाते हैं वैल्यूज क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो रफ साइड है या फिर आपके जो शीट का सबसे लास्ट पेपर, आप उस पर टेबल बना लें, ठीक है। अगर आपको याद भी नहीं है तो टेबल बनाने का क्या आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ अभी, कैसे करनी है वैल्यूज के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90, ओके। फिर रेशियो लिख लेंगे आप, साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा मतलब रिवर्स, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद बाई 4, बाई 4, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब लगा देंगे सबको अंडर रूट, ठीक है।
अब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। अंडर रूट 0 0 और न्यूमरेटर 0 का तो पूरा ही नंबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ओके। अंडर रूट 2 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, तो ये 1 अंडर रूट 1 1, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज क्या हो गई यहाँ पे? साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 1, ओके। अब क्या करेंगे? अब आपको 90 से 0 तक जाना है रिवर्स। किसके लिए? कॉस के लिए। 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 एंड 0, ठीक है। अब हमें पता है 10 के लिए, 10 के लिए क्या होगा? 10 के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। 0 बाई 1 0, 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3, 45 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 1, 1 बाई रूट 2, ठीक है। 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2 1, रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 और 1 बाई 0 मॉडिफाइड इन्फिनिटी। अब जो साइन की वैल्यू वही रिवर्स है कोसेक की वैल्यू, तो 0 0 बाई 0 0 2, अब इसको बस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करना है, ठीक है। ये 0 बाई 1 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का 1 ही रहेगा, सॉरी रूट 2 बाई 1, अब ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3 1 सेक, इसको करेंगे उल्टा, 1 2 बाई रूट 3, इसका उल्टा रूट 2 का उल्टा 2 और इसका उल्टा मॉडिफाइड। अब देखो वापस 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, ये 0 बाई 1 है, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, रूट 3 1 1 बाई रूट 3 और ये हो गया 0। अब देखो ये आपके सारी वैल्यूज आपने लिख ली। आपको अभी जरूर लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है या टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आएगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये था हमारा तरीका, वैल्यूज इससे गड़बड़ाएंगे नहीं आपके एग्जाम में, और एटलीस्ट जब भी आप से वैल्यूज भी पुट कर देंगे तो आपको कुछ प्रोपोर्शन में नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, याद नहीं हो रही वैल्यूज, तो ये तरीका बेटर है, वरना तो आप याद कर ही सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्यूशन, टू कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारी 2 स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी रूट 3/2, रूट 3/2 स्क्वायर माइनस 3/4, 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, like 2 into 2 to the 4 plus √3 into √3 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 into √3 3 10, ये से कैंसिल, 4 2 the 8 3x/4 -1/4 एलसीएम ले लेंगे अब स्टेज पर, 4 8 the 32
अब एलसीएम लेते कैसे, मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। न्यूमरेटर देखो आपको 1 करना है, जहाँ पर नहीं है डिनोमिनेटर, और अब 1 को 4 बनाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखो सबका डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। 4 8 ज़ा 32, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 40। अब सबका कॉमन है डिनोमिनेटर, अब इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर को। 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 32, 3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, क्योंकि माइनस में है तो इधर चला गया, x इज इक्वल्स टू 9/3, दैट इज 3। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सॉल्यूशन। With vertices A, B, and C of a triangle ABC as centers, arcs are drawn with radii 14 centimeters, and the three portions of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. देखो एक रैंडम ट्राइंगल है, उसके हमें एंगल्स नहीं पता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लेबल कर लेते हैं ए, बी और सी। 14 सेंटीमीटर के हमने आर्क्स ड्रॉ करके को हमने पोर्शन को कर दिया है अलग इस फिगर से। हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। रेडियस कितना है 14, तो हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो तीनों फैक्टर्स का एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा टोटल रिमूव्ड एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया रिमूव्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ 3 सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ईच एंगल। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एरिया रिमूव कर लेते हैं। एरिया ऑफ 3 सेक्टर, देखो थीटा की जगह मैं रेस्पेक्टिव एंगल्स लूंगी, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर की वैल्यू पुट नहीं करते हैं। 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, डिनोमिनेटर को 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब एंगल ए नोट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, नोट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सब ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू रख सकते हैं 40। अब जब ये मल्टीपल है 7 का तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे ऑलरेडी 22/7 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 7 2 ज़ा 180, 2 ज़ा 1 ज़ा 2, ये हो गया 22 इंटू 40। ओके, 22 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 308 308 यूनिट क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर।
Therefore, total area removed is equals to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। जब भी आप कॉन्फिडेंट हो तो अपना आंसर एक बॉक्स में डाल दें, जिससे हाईलाइट हो जाएगा और आपको भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। अच्छा, ये है और में अभी क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ट्रिकी भी, तो ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देती हूँ। द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन हमें फाइंड करना है, मतलब ये बबल का। ओके, तो ये स्क्वायर है 14 इंटू 14 डायमेंशन का। देखो 14, ये 14 है, तो 3 इधर से निकाला, 3 इधर से, तो कितना रिमेनिंग हुआ 8। यहाँ से लेकर ये पूरा ये है हमारा 8। ठीक है, अब इसको हाफ कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 4, तो ये भी हो गया हमारा 4। ठीक है, अभी ईच 4 हो गया। अब देखो, ये था 8, ये हो गया 4 4। अब देखो, जब आप इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4 भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये 2 हो गया। यहाँ भी इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये भी हो गया 2 and 2। तो फिर अब देखो 2 और 2 4, तो ये भी 4। मतलब एक स्क्वायर बन रहा है अंदर, के डायमेंशन है 4 इंटू 4, और 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं जिसके डायमीटर है 4। तो रेडियस क्या हो गया 2। अब हमें निकालना है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। वापस से आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। सॉल्यूशन, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ अनशेडेड region equals to area of square of side 4 centimeter plus area of 4 semicircle with radius 2 centimeter। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिगर अलग से बनाकर तो भी आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एरिया स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, और एरिया 4 सेमीसर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 4 यहाँ पर रेडियस क्या है 2, 4 इंटू 4 16 प्लस पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2 इंटू 4, यहाँ पे हो गया 16 प्लस कैंसिल 2 4 8 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते तो कर लीजिए, 16 प्लस 8 मल्टीपल नहीं है 7 का, तो आप वैल्यू रखेंगे 3.14। ठीक है, 16 प्लस 4 8 32, 3 कैरी 1.3 8 24 25। ठीक है, तो ये हो गया 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन is equals to 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 प्लस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।